Hello everyone, welcome to Econoplus यूट्यूब चैनल। इकोनोप्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज द पार्ट 8 वीडियो ऑफ आवर प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम सीरीज। अगर आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन वांट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक्स, let's discuss what does it mean. In economics we will come across many concepts. हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका मीनिंग कॉमन मीनिंग से हटके होता है। मतलब कॉमन मीनिंग में उसका जो मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स में वो दूसरे सेंस में यूज होता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे वांट्स, यूटिलिटी, गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आज हम लोग जानेंगे वांट्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन वांट्स वी विल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड ए डिजायर। सो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम अगर बोलते हैं कि वांट्स तो इसका मतलब हम समझते हैं डिजायर को। सो इन कॉमन लैंग्वेज देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड वांट। तो साधारण भाषा में डिजायर और वांट में कोई भी फर्क नहीं होता, वो दोनों एक ही चीज़ को मानते हैं। बट इकोनॉमिक्स में इन दोनों में फर्क होता है। इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर। तो पहले देखते हैं डिजायर क्या होता है। डिजायर मीन्स विश। डिजायर का मतलब विश और विशेस फॉर इकोनॉमिक गुड्स व्हिच कैन नॉट बी फुलफिल्ड फॉर लैक ऑफ मनी। डिजायर का मतलब ऐसी इच्छा जो पैसे के बिना फुलफिल नहीं हो पाता, पैसे की कमी की वजह से फुलफिल नहीं हो पाता। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव डिजायर टू ट्रैवल टू मून और हैव ऑल द बेस्ट लग्जरीज ऑफ लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आप चांद में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास हर सारे लग्जरियस चीज़ आपके पास हो, तो वो एक विश होता है और डिजायर होता है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप उन सभी को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पुअर पर्सन विश टू हैव ए लग्जरियस कार, डायमंड ज्वेलरी एटसेट्रा, अगर एक गरीब आदमी सोचता है कि मेरे पास एक लग्जरियस कार हो या डायमंड ज्वेलरी हो, तो वो सिर्फ सिंपली डिजायर होगा, वो सिंपली विश होगा, वो वांट नहीं होगा। यहाँ पर हम कह देता हूँ दोबारा कि वांट नहीं होता है, वो सिंपल डिजायर होता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना साधन नहीं है कि वो उस चीज़ को खरीद सके जो कि वो डिजायर कर रहा है। सो डिजायर इज ए विशफुल थिंकिंग विदाउट मीन्स टू फुलफिल इट। सो उसके पास कोई भी मीन्स नहीं होता उसे फुलफिल करने के लिए, इसलिए वो सिंपल डिजायर ही होता है। अब समझते हैं वांट क्या है। वांट होता है इफेक्टिव डिजायर। वांट होता है इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर क्या है? इफेक्टिव डिजायर वो डिजायर है जिसे हम फुलफिल कर सकते हैं। मतलब वांट विश को फुलफिल करने के लिए हमारे पास साधन होता है, हमारे पास मनी होता है और हम उस मनी को देने के लिए प्रिपेयर रहते हैं, रेडी रहते हैं, तभी उसे कहते हैं वांट। मतलब हर डिजायर वांट नहीं होता, केवल इफेक्टिव डिजायर को वांट कहते हैं जो कि फुलफिल हो सकता है। वांट इज दैट डिजायर फॉर एन इकोनॉमिक गुड्स फॉर व्हिच ए पर्सन हैज मनी एंड ही इज ऑलवेज प्रिपेयर टू स्पेंड इट। इंसान के पास पैसा होता है, साधन होता है और वो उसी पैसे को स्पेंड करने के लिए रेडी रहता है, उसे कहते हैं वांट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड वांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन वांट को कहने के लिए, ह्यूमन वांट को समझने के लिए उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स और 4 एट्रीब्यूट्स को समझना जरूरी होता है। पहला एट्रीब्यूट है स्कार्सिटी ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का डिमांड अगर उसी चीज़ का सप्लाई से ज़्यादा होता है तो उस चीज़ का स्कार्सिटी होता है। तो स्कार्सिटी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो किसी चीज़ का हमारे पास स्कार्सिटी होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ए न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल फ़ोन। अगर एक
न्यू सैमसंग मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है तो उसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है देन द सप्लाई ऑफ दैट न्यू फ़ोन। इसकी वजह से उस न्यू फ़ोन का स्कार्सिटी होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा रिक्वायरमेंट है डिज़ायर टू गेट द स्कार्स थिंग। डिज़ायर टू गेट द स्कार्स थिंग, आपके पास उसी चीज़ को पाने का इच्छा होना चाहिए जो कि स्कार्स होता है। तीसरी रिक्वायरमेंट है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू सेटिस्फाई ए डिजायर। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन का प्राइस 10,000 है और आपके पास सिर्फ 8,000 है। इसका मतलब आपके पास मनी तो है, आपके पास मनी तो है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी जो कि 10,000 है, लेकिन आपके पास 2,000 कम पड़ रहा है। इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। मनी तो है बट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, जिसकी वजह से आप आपके डिजायर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से वो एक सिंपल डिजायर है, नॉट ए इफेक्टिव डिजायर। चौथी रिक्वायरमेंट है और कंडीशन है विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिजायर। आपके पास मनी तो होगा, लेकिन अगर आप उस मनी को देने के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे, आपको उस मनी को देने के लिए इच्छा नहीं होगा, तो वो आपकी सिंपल डिजायर हो जाएगा, वो ह्यूमन वांट्स नहीं बन पाएगा। तो ह्यूमन वांट होने के लिए, एक सिंपल डिजायर को ह्यूमन वांट बनने के लिए 4 कंडीशन की आवश्यकता है। क्या क्या है? वो है स्कार्सिटी ऑफ समथिंग, उस चीज़ का स्कार्सिटी। सेकंड है उस चीज़ का डिजायर आपके मन में। तीसरी है आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, पैसा होना चाहिए। चौथी है आप पैसा देने के लिए प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो इस 4 रिक्वायरमेंट अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं तो एक डिजायर आपकी ह्यूमन वांट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, वांट्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्थनीति के जो कार्यकलाप है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत होती है वांट की। वांट से ही उसका शुरुआत होते हैं। मतलब आप वांट को सेटिस्फाई करने के लिए काम पर जाते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई डॉक्टर बनता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क दैट वी हैव टू डू टू सेटिस्फाई आवर वांट एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और हम द्रव्य और सेवा का उत्पादन करते हैं जिसे हम कंज्यूम करके वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो दीज गुड्स एंड सर्विसेज गिव्स अस सेटिस्फेक्शन। तो वही गुड्स एंड सर्विसेज हमें सेटिस्फेक्शन देता है। सो इससे हम समझ गए कि वांट गिव राइज टू एफर्ट एंड एफर्ट्स लीड्स टू सेटिस्फेक्शन। तो वांट एफर्ट को पैदा करता है और एफर्ट सेटिस्फेक्शन को पैदा करता है। सो इस वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो ह्यूमन वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन वांट से सारे अर्थनीतिक कार्यकलाप का शुरुआत होता है एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द एंड पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन वांट से शुरुआत होता है और सेटिस्फेक्शन से खत्म होता है अर्थनीति का कार्यकलाप। चलिए अब समझते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या होता है? वांट्स इज द डिजायर फॉर पोसेशन ऑफ ए कमोडिटी और सर्विसेज। किसी भी द्रव्य और सेवा को पाने की इच्छा को हम वांट कहते हैं, जो कि हम हासिल कर सकते हैं। Here we are concerned with economic wants, मतलब जिसको हम हासिल कर सकते हैं। Any human wants which has economic repercussions is an economic want। तो हर वो अभाव जिसके लिए हम अर्थनैतिक कार्यकलाप करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, हम काम पर जाके मनी इनकम अर्न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, उसे हम इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं, जो कि ह्यूमन वांट्स कहलाता है। चलिए आज का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, उसे शुरू करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मानव का जो अभाव होता है वो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स।
ये एक पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स बहुत सारा होता है, वो कोई भी वांट हम फुलफिल नहीं कर सकते, वो बहुत सारा होता है, सारे वांट को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं होता है। वो हमारी ज़िंदगी में शुरू होता है और ज़िंदगी के अंत तक वो होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नेवर एंडिंग, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और उसकी कोई लिमिट, उसका कोई सीमा ही नहीं होता। अगर हम व्हेन वी सेटिस्फाई वन ऑफ आवर वांट्स अनदर टेक्स प्लेस, अगर हम हमारी एक आवश्यकता को परिपूर्ण कर देते हैं, उसी जगह पर दूसरा वांट शुरू हो जाता है। अगर हम दूसरा वांट को ख़त्म कर देते हैं तो उसकी उसी जगह पर तीसरा वांट शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हमेशा चलता ही रहता है। कोई भी इंसान अपनी सारे वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, वो कभी भी खत्म अपनी सारे वांट को फुलफिल नहीं कर सकता। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आप एक इंसान हैं और आपके पास एक छोटी सी गुड़िया है और आप ऑफिस मतलब काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है और आप चाहते हैं कि काश मेरे पास एक साइकिल होता, बाईसाइकिल होता। ये सिर्फ आपका एक डिजायर होगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास मनी नहीं है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायरमेंट यू आर फुलफिलिंग, सो इट्स ओनली ए डिजायर। लेकिन आप काम पर गए और आप पैसे अर्न किए, आपका इनकम हुआ, तो उसी समय आपका डिजायर वांट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्योंकि आपके पास अभी पैसा आ गया तो वो डिजायर नहीं, अब वांट में परिवर्तन हो गया और आप पैसा देकर एक साइकिल खरीद लिए। तो आपका साइकिल का वांट फुलफिल हो गया, लेकिन उसी जगह पर आपका नया वांट स्टार्ट हो गया। क्या आप सोचते हैं क्यों ना मेरे पास एक अच्छा घर हो, और आप उसे भी फुलफिल कर देते हैं। लेकिन वांट अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपको दूसरा वांट आता है कि क्यों ना मेरे पास एक अच्छा सा साइकिल हो, तो आप साइकिल को खरीदते हैं। उसके बाद भी आपका वांट ख़त्म नहीं होता, आप सोचते हैं क्यों ना मेरे पास एक बाइक हो, तो उसे भी आप खरीदते हैं। बाय डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अर्निंग मनी यू परचेस द मोटरसाइकिल। आफ्टर दैट आपके पास फिर से एक वांट होता है कि ना बड़ा सा घर हो। उसके बाद आप पैसा इनकम करके उसे भी खरीद लेते हैं। फिर भी आपका मन नहीं मानता, आप कहते हैं क्यों ना एक बड़ा सा गाड़ी लिया जाए, उसे भी ले लेते हैं। फिर आपका मन करता है क्यों ना एक कार लिया जाए, क्यों ना एक घर लिया जाए। इसी तरह से आपका वांट कभी ख़त्म नहीं होता। अगर एक वांट ख़त्म हो गया, उसी जगह पर दूसरा वांट शुरू हो जाता है। वांट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ए पर्टिकुलर वांट इज सटिएबल। एक पर्टिकुलर वांट इज सटिएबल मतलब एक पर्टिकुलर वांट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड होता है। मान लीजिए आप एक इंसान हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक कार हो और एक घर हो, लेकिन आपके पास पैसा जो है वो लिमिटेड है। मतलब आइदर यू कैन फुलफिल योर वांट ऑफ ए कार और यू कैन फुलफिल योर वांट फॉर ए हाउस। या तो आप कार खरीद सकते हैं या तो आप घर खरीद सकते हैं। आप एक साथ दोनों चीज खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जो साधन है, जो पैसा है, वो लिमिटेड है। इसी वजह से आप अपनी दोनों चीज को दोनों वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ए पर्टिकुलर वांट इज सटिएबल, क्योंकि एक पर्टिकुलर वांट जो है वो लिमिटेड है। एक ही कार खरीदना है ना, इसलिए आप जितना भी इनकम है उसको स्पेंड करके एक कार खरीद लीजिए। लेकिन आप दोनों वांट को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ए पर्टिकुलर वांट इज सटिएबल। इसको देखते हैं। इवन दो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, it is possible to satisfy a particular wants because each separate want has a limit.
हर एक सेपरेट वांट का एक लिमिट होता है जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इफ वी नीड अ फूड वी कैन सेटिस्फाई, इफ वन नीड्स ए फूड ही कैन सेटिस्फाई हिज हंगर बाय टेकिंग फूड। अगर किसी बच्चे को भूख लगती है तो उस भूख को वो सेटिस्फाई कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। His desire to have more food gradually diminishes and time will come when would refuse to take the food। उसके बाद उसका भूख मर जाता है, वो खाने का इच्छा नहीं होता उसमें, इसलिए एक वांट को हम सेटिस्फाई कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर फूड लिमिटेड होता है और साटिएबल हो पाता है इसलिए। उसी तरह एक स्टूडेंट को मतलब बुक चाहिए या पेन चाहिए तो किसी को भी खरीद कर उसको सेटिस्फाई कर ही सकता है। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए तीसरे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं जिसका नाम है सम वांट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। सम वांट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी वांट्स आर दोज वांट्स व्हिच आर सेटिस्फाइड विद द कंबाइंड यूज ऑफ मोर देन वन कमोडिटी एट द सेम टाइम। इसका मतलब ध्यान से जानिए, अगर एक पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करने के लिए हम लोग को एक से अधिक सामग्री का आवश्यक है और बहुत जॉइंटली आवश्यक है। अगर एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को एक से अधिक कमोडिटी का आवश्यक है, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। इन गुड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। और इसी गुड्स के जो वांट्स हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी वांट्स। इसी गुड्स को पाने के लिए हमारी जो वांट्स है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी वांट्स, और इसी गुड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। ठीक है, these goods are calling complementary goods and one for them called complementary wants। In other words, goods are used jointly to satisfy a particular want। Any single goods in the group is unable to satisfy the whole want। इसी ग्रुप में कोई एक इंडिविजुअल गुड हमारे वांट को फुलफिल नहीं कर पाता है। चलिए इसको एक उदाहरण में एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए आपको चाय पीना है, योर वांट इज टी, यू वांट टू ड्रिंक ए टी। इसके लिए आपको चाहिए शुगर, मिल्क एंड टी डस्ट। आपको शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए एंड टी डस्ट चाहिए, लेकिन आपको इन सब को इंडिविजुअली यूज करके चाय नहीं बना सकते, इसलिए आप इन सब को जॉइंट करना पड़ेगा। आप इन सब को जॉइंटली यूज करते हैं, इसीलिए इन गुड्स को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। इनको कंबाइंडली आप यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। इंडिविजुअली आप सिर्फ शुगर से चाय नहीं बना सकते, आप सिर्फ मिल्क से चाय नहीं बना सकते, आपको इन सब को मिलकर ही चाय बनाना होगा। इसीलिए इन सब गुड्स को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, और इन गुड्स को पाने की जो इच्छा होता है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी वांट्स। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपके पास पेपर है, आपके पास पेन है और आपके पास एक इंक है। इन तीनों को एक साथ मिलाकर ही आप एक लेटर लिख सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज को आप मिलाते हैं, जॉइंट करते हैं, और उसे जॉइंट करने के बाद ही आप आपकी वांट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पेपर से लेटर लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं लिख पाएंगे। सिर्फ पेन से लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इंक से लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आप सबको इन तीनों को मिलाना पड़ेगा, इसीलिए हम इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। और इन तीनों गुड्स की जो पाने की वांट्स जिसकी जो वांट्स होता है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंटरी वांट्स। आपके पास एक कार है, लेकिन आप उस कार को रास्ते पर चला नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पेट्रोल नहीं है।
इसीलिए आपको कार में पेट्रोल डालना पड़ेगा। कार प्लस पेट्रोल, तभी आप एक कार को रास्ते पर चला पाएंगे। यू कैन ड्राइव द कार इन द रोड। सो यू नीड ए कार प्लस petrol. You need car plus petrol to drive it in the car. So you cannot drive a car without petrol. So these two goods are called complementary goods, and want for these two goods are called complementary want. ठीक है, आप सबको समझ आ गया? चलिए द फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, जिसका है सम वांट्स आर अल्टरनेटिव। मतलब कुछ वांट जो होता है वो अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड इन डिफरेंट वेज बाय यूजिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव। इसका मतलब है आप एक पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करने के लिए इन चारों अल्टरनेटिव से कोई एक को भी यूज करके सेटिस्फाई कर पाते हैं। इन चारों में से आपको इन चारों को जोड़ना नहीं पड़ता। अगर आप जोड़ना पड़ता तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी। आप कोई भी एक ही चीज को लेकर आपकी वांट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम कहते हैं इसे अल्टरनेटिव गुड्स। ठीक है, और इन गुड की जो वांट होता है उसे कहते हैं अल्टरनेटिव वांट। उसे एक एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है, यू आर फीलिंग हंगर। आप चाहे तो राइस एंड करी खाकर आपकी भूख को सेटिस्फाई कर पाते हैं, आपकी जो वांट है हंगर उसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। या फिर आप रोटी खाकर आपकी भूख को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। और यू कैन टेक चाउमीन, और यू कैन टेक फ्रूट्स, और यू कैन टेक मैगी। तो इन चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ को लेकर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं आप पर्टिकुलर वांट को। इसी वजह से हम इन चीज़ों को कह रहे हैं अल्टरनेटिव गुड्स। अल्टरनेटिव गुड्स मतलब इनमें से किसी एक को भी लेकर हम, इनमें से किसी एक का यूज करके हम वांट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए आपको पानी पीना है, आपको प्यास लगी है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आप चाहे तो एक प्लेन वाटर को लेकर आपकी प्यास को बुझा सकते हैं, या फिर आप एक कोकोनट वाटर को ले सकते हैं, या फिर जूस को लेकर आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, या फिर लिम्का, कोका कोला, स्प्राइट, इनमें से किसी एक को यूज करके आप अपनी प्यास को बुझा पा रहे हैं। इसी वजह से इनको कह रहे हैं हम अल्टरनेटिव गुड्स, और इनकी जो वांट होता है वो होता है अल्टरनेटिव वांट। इसी तरह आपको जो हॉट ड्रिंक्स, आपको एक गर्म पानीय की आवश्यकता है, उसे आप चाहे तो बॉर्नविटा पीकर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, या फिर कॉफ़ी, या फिर चाय, या फिर हॉर्लिक्स। किसी एक को पीकर आप अपनी जो वांट है उसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। चलिए जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे समझते हैं। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। मतलब अगर आप कोई नौकरी की तलाश में जाते हैं तो वहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। और कोई चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सीट है, जो पोस्ट है, पोस्ट है, वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। पोस्ट होता है जो लिमिटेड होता है, मतलब लिमिटेड पोस्ट बट अनलिमिटेड कैंडिडेट्स। लिमिटेड पोस्ट बट अनलिमिटेड कैंडिडेट्स। इसी वजह से इन कैंडिडेट्स के अंदर कंपटीशन लगता है, और हर कोई कैंडिडेट्स चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊँ। उसी तरह इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होता है, बट जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड वांट्स होता है। इसी वजह से हर वो वांट्स चाहता है कि मैं फर्स्ट सेटिस्फाई हूँ, तो उन वांट्स में कंपटीशन लगता है, कंपटीशन होता है हमेशा। वी कैनॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स एट द सेम टाइम ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज।
देखते हैं एग्जाम्पल। आपके पास बहुत सारे वांट्स हैं। क्या क्या? आप चाहते हैं कि मैं एक नया ड्रेस खरीदूं, या फिर एक नया स्मार्टफोन लूं, या फिर एक खाना खाऊं, या फिर बुक खरीदूं, या फिर एक पार्क को घूमने जाऊं, या फिर एक मूवी देखने जाऊं, या फिर एक शू खरीदूं, या फिर एक बड़ा सा घर बनाऊं, या फिर एक कार खरीदूं। तो इन सारे वांट्स होता है जो आपका अनलिमिटेड होता है, बट आपकी रिसोर्सेज जो होता है लिमिटेड होता है। इसी वजह से इन सारे वांट्स में कंपटीशन होता है। आपको चूज करना होता है आपको पहले क्या सेटिस्फाई करना होगा। पहले आपको गारमेंट्स चाहिए, या पहले आपको मोबाइल चाहिए, या पहले आपको शूज़ चाहिए, या पहले आपको कार चाहिए। आपको इन सभी आइटम में से आपको चूज करना होता है कौन पहले चाहिए, कौन बाद में चाहिए। इसी वजह से हम इन सारे चीज़ों में कंपटीशन हमेशा रहता है। मान लीजिए कि आप एक शॉपिंग मॉल गए हैं और आपको कुछ चीज़ें खरीदना है, लेकिन आपके पास जो पैसा है वो कम होता है, वो लिमिटेड होता है। इसी वजह से आपको चूज करना आता है व्हाट टू परचेस नाउ एंड व्हाट टू परचेस लेटर, व्हाट टू परचेस नाउ एंड व्हाट टू परचेस लेटर। और आप इसको बेस करके आपको परचेस करना पड़ता है। इसी वजह से आपके सारे वांट्स में कंपटीशन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे देखेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।